फिर उसका जिला सचिव रहा, फिर प्रदेश में उसका प्रभारी रहा। हाजी अकबर जो राजनीति यहाँ से शुरू हुई थी, हम उनके बहुत ही करीबी रहे हैं और उन्हीं के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चले। और हमने जितनी मेहनत की क्षेत्र में, बहुत ही ईमानदारी के साथ इतनी मेहनत की हमने कि शायद सब आदमी जानते हैं, क्षेत्र के बाहर के भी जानते हैं कि एहसान पाशा एक ईमानदार आदमी है और जिसका साथ देता, दिल से साथ देता है। अपनी गाड़ी से, अपने पैसे से नेता को चुनाव लाया, लेकिन जब जब मेरा नंबर आया, इन किसी नेता ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे धोखा ही दिया। मैं 3 बीडीसी बना था बाहर से, जो हिंदू बहुल्य गांव थे, मेरी बीवी, मैं और मेरा नौकर, मैं तीनों बीडीसी जीता। और उसके बाद भी मुझे इन्होंने बिलापुर नहीं बनाया, मुझे धोखा दिया। उसके बाद हुआ ये, मैं अपने घर बैठ गया। उसके बाद हाजी रिजवान साहब जाते हैं, एहसान पाशा खुदा के वास्ते मेरी सपोर्ट कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं आपको कुछ ना कुछ दूंगा। मैंने इनका बहुत ईमानदारी साथ दिया। जिला पंचायत में नामांकन करा दिया था अपना। ये मेरे घर गए, हाजी अकबर भी मेरे घर गए, डॉक्टर गयूर मेरे घर गए, रिजवान साहब भी मेरे घर गए। एहसान पाशा, हम तुम्हें कुछ और पद दे देंगे, ये जिला पंचायत आप हाजी रिजवान को लड़ा दो। हाजी रिजवान को हमने चुनाव लाया, बहुत ही ये सब जानते हैं कैसे जीते वो चुनाव को। मेरा न लड़ने के बाद भी मुझे 400 वोट कम मिले थे, मतलब जीत के अंतर 400 वोट कम रहे थे, जबकि मैंने अपना वोट भी हाजी रिजवान को दिया था। मैं उन 400 वोटों से हारा था चुनाव। हालांकि अब जब मैंने किसी से वादा कर दिया, वादा करता हूं ईमानदारी का, मैं गद्दारी में किसी साथ करता नहीं हूं, लेकिन इन नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करा है। अपनी लड़ाई, अगर कोई चोट वैसे भी लग गई तो ये राजनीति में रहे कि इसे फांसूं, इसे फांसूं, इसे फांसूं। मतलब कभी भी इन्होंने क्षेत्र में इन्होंने सोचा कि कोई बड़ा काम विकास में कराया जावे, कोई अस्पताल बनवाया जावे, कोई डिग्री कॉलेज लाया जावे। कि सरकार अभी तो भाजपा की है, पहले तो सरकार बसपा की और समाजवादी की रही है और नुमाइंदगी भी इन्होंने की है। सिर्फ अपना ही विकास करा है इन्होंने। क्या क्या था इनके पास, आज क्या है? लड़ाई झगड़े के अलावा इनका दूसरा काम नहीं था कि लड़ाई लड़ो और राज करो। कभी भी इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस क्षेत्र में कोई काम ऐसा कराया जावे जो पढ़ लिख के आदमी होशियार हो गए और अपने अधिकार को जाने और इनका सामना करे। इन्होंने यही सोचा कि ये है कि हैं हिलगेरा में आदमी, आगे ना बढ़े। आज बच्चा जो भी है, मतलब कुछ भी है, अपने आदमी पढ़ा तो रहा वो आदमी, लेकिन इन्होंने अगर डोल से गिर गया भी आदमी तो 3 साल बनवाई। इन्होंने सिर्फ गांव में पार्टी बंदी, पार्टी बंदी, पार्टी बंदी, इसके अलावा कोई काम इन्होंने किया नहीं। एहसान भाई, आप भी अब लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या मकसद है क्षेत्र में जाने का? सुनने में आ रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं। जी, मैंने टिकट मांगा समाजवादी से और मुझे क्षेत्र में लोगों की दुआएं मिल रही हैं, जनता मेरे साथ है। जहां जहां जाता हूं मैं, मुझसे भरपूर सहयोग की बात कर रहे हैं कि पाशा जी हम आपके साथ हैं। आज तक किसी नेता ने भी इस क्षेत्र में गरीब आदमी का साथ नहीं दिया, न किसी गरीब के सुख दुख में शामिल हुए हैं, न किसी के, मान लो आज भी जिसकी मकान बनना चाहिए था, जिस गरीब का मकान बनना चाहिए था, आप सर्वे करा लीजिए पूरे क्षेत्र में, उस गरीब का मकान आज भी नहीं बना है। जिस गरीब का राशन का कार्ड बनना चाहिए था, उस गरीब का राशन कार्ड भी आज भी नहीं बना है। जिनकी कॉलोनी बननी चाहिए थी, जिनके लिंटर है, उनकी कॉलोनी आप सर्वे करा लीजिए। जिन पे ट्रैक्टर है, जिन पे असले हैं, जिन पे सरकारी नौकर है, राशन कार्ड उनके हैं, गरीब आदमी किसी का कार्ड नहीं है। किसकी कमी है? किन लोगों की कमी है? हमारे नेताओं की कमी है। जब हमारे नेता टाइट होंगे तभी तो टाइट होंगे ये, लेकिन जब कमीशन तय कर लेते तो कहां टाइट करेंगे? इन्हें हिस्सा मिल जाता, फिर तो अधिकारी बेगुलाम हो जाते हैं। ये रहा हमारे क्षेत्र का मामला। बदकिस्मती रही हमारे क्षेत्र की कि कोई भी ईमानदार नेता हमारे क्षेत्र को नसीब नहीं हुआ। और हमारा ये है कि अल्लाह ताला किसी लायक बना दे तो हम अपनी तनख्वाह भी इंशाल्लाह, और आप जानते हैं हमारा खूबी, राजनीति जहां हाजी रिजवान ने की, जहां हाजी अकबर साहब ने की, जहां बाबू वकील साहब ने की, जहां कड्डे मुशाहिद ने की, सब कुछ जानते हैं आप। पहले क्या थे, आज क्या है, और आप हमें बताइए। हम अल्लाह की रहमत से जो पहले थे वो आज ही हमें, पब्लिक हमें चाहती है, दिल से चाहती है। और माननीय अखिलेश जी से हमारी गुजारिश है कि सर्वे करा लें क्षेत्र का, ऐसे दलालों को टिकट न दें जो फिर क्षेत्र का नाश कर देंगे।
सब कटवा जनता को ये। राजनीति में किसी न किसी का गॉडफादर होता है। बसपा सरकार में आपके गॉडफादर रहे होंगे, लेकिन अब जिस तरीके से आप टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से, तो एक सपोर्ट की भी जरूरत होती है, या फिर सीधे तौर पर अखिलेश यादव जी से आप टिकट? जी की मेरी सपोर्ट सांसद जी अल्लाह जन्नत दे अब्बा जी की, मुझे राजनीति में उनकी सपोर्ट मिली थी और उन्हीं के रहमो करम में मुझे जिला सचिव का ये पद मिला था। इन्होंने ना चाहा कि इसको पद मिले, ये ऊपर जाकर लोग काम करावे। मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस गरीब के कोई काम ना हो रहा बेचारे का, वो रास्ते में मतलब थाने के चक्कर काट रहा, बिला के चक्कर काट रहा, आय के जाति के इसके प्रभाव चक्कर काट रहा, बन काम नहीं बन रहा बेचारे का, वो घर बैठा। फिर जब नेता टाइट होगा, ईमानदार नेता होगा, तो अधिकारी भी डरेगा, कर्मचारी भी डरेगा, और जब नेता डकैत होगा, बेईमान होगा, तो कोई नहीं डरेगा। लंबे समय से राजनीति में हैं आप, लेकिन कहा जाता है कि बसपा सरकार के बाद आपका जो राजनीतिक सफर था उस पर ब्रेक लग गया और काफी समय के बाद आप राजनीति में दोबारा से उभर के आए। क्या कारण रहा उस बीच के ब्रेक का, और लोगों से जो गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, वो कहीं ना कहीं बढ़ गया आपके और लोगों के बीच? देखिए, जितनी मेहनत मैंने शाहनवाज इस क्षेत्र में की है, ये छुपी नहीं है किसी से। बहुत मेहनत की है मैंने। आदमी का एक मनोबल होता है, एक ख्वाहिश होती है कि मैं इसका साथ दे रहा हूं, ये मेरा साथ देगा। वादा करे मुझसे, कसमें खाई मुझसे। जब जब मेरा नंबर आया, इन्होंने टांग भर के दोनों ने मिलकर खींचा कि ये ईमानदार आदमी है, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसे है ही रोको। अगर बीडीसी में खास वोट से जीतता तो मुझे बनाते। फैसल भाई बिलारी वाले उन्होंने कहा था क्या पासा जी आप 3 बीडीसी खड़े हो, तीनों हिंदू बोलने गांव से जीते हो, अगर आप एक आध बीडीसी जीतते आप प्रमुख बन जाते। दोनों का मशवरा हुआ कि ये प्रमुख न बने, प्रमुख बन जाएगा, ये गरीबों काम करेगा, फिर ये आगे हमें अपना टिकट का निर्दलीय जीत जाएगा। ये इतना ईमानदार आदमी है, 24 घंटे ले रहे हैं पब्लिक से। मैं नहीं जानता कि हिंदू है मुसलमान है, मुझे काम करना लोगों का। कभी मेरे दिमाग में न रही, मेरे बुजुर्ग न रही। मेरे बाप निर्मल प्रधान रहे, बाप वैसे भी रहे प्रधान रहे। मेरा हिंदू बहुल्य गांव है। मेरी अहलिया चुनाव लड़ी 16, मतलब ये समझ लिए कि 1200 वोट हिंदू था, 400 वोट मुसलमान था। मेरी अहलिया और 700 वोट जीती चुनाव, हिंदू बहुल्य गांव मेरे। तो मेरा क्षेत्र में कभी ये लगा नहीं है कि ये किस समाज का आदमी है। मैं सामाजिक आदमी हूं, मुझे पता नहीं कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, मुझे काम करना है। आज भी मैं लगातार उन लोगों को उसमें लगा हुआ हूं, जहां भी खुशी गमी कोई बात होती है मैं सब साथ खड़ा होता हूं। राजनीतिक टीस कहीं ना कहीं आपके मन में नजर आ रही है। मुझे धोखा दिया गया, इन लोगों ने धोखा दिया मुझे। जहां जहां मेरा नंबर आया है, इन्होंने शाहनवाज भाई मेरी टांग खींची है। चुनाव कराया, चुनाव लड़ाया, सब काम करे। जब इनकी जेब में प्रमाण पत्र आ गया तो फिर आसान पासा खत्म हो गया। जब तक चुनाव इनकी प्रमाण पत्र जेब में नहीं आया तब तक आसान पासा। काउंटिंग एजेंट भी रहोगे आप, चीफ एजेंट भी रहोगे, सारा बूथ आप देखोगे, सब क्षेत्र आप देखोगे। वो आदमी नहीं मानने उसे मनाओगे जाके। मैंने रातों रात आंखें फोड़ कर आदमी जगाए जाके, उठाए जाके, वोट दिलवाए ले जाके। जिस टाइम ये चुनाव पहला हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री जी बने थे, हमने माननीय मंत्री जी हमसे कहा था कि पासा जी चिद्दा वकील को आप पकड़ने जाके मैं चुनाव जीत जाऊंगा। मैंने चिद्दा वकील डियापुर जाकर पकड़ा, लल्लू सिंह को भैंसों जाकर पकड़ा। इन्हें लाके मैं प्रोग्राम था बिलारी में, इनके प्रोग्राम में मैंने अटेंड कराई उनकी, बोले मैं चुनाव जीत गया। अब हाजी रिजवान साहब जाते हैं, जब मैं प्रमुख ना बनाया उन्होंने, मुझे ना बनाया, मेरे साथ इन्होंने गद्दारी करी मेरे साथ, मैं घर बैठ गया अपने। फिर तुम्हारे ये जाते हैं हाजी रिजवान साहब मेरे घर को, डॉक्टर गरीब के साथ, उन्होंने कहा मुझे भी साथ थे। बोले पासा जी खुदा के वास्ते मुझे वोट दे दो। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे बड़ी मेरे घर नहीं भाई, गद्दार आदमी को नहीं मेरे। बोले खुदा के वास्ते वोट दे दो, तुम्हारे रिश्तेदार ने कुछ ना बनाया, मैं आपको बनाऊंगा। मैं खुदा का वास्ता उन्होंने मांगा। मैं बड़ा पैसा दिल का आदमी हूँ, साफ दिल का आदमी, जो मेरे मन में होती है, दिल में होती है, वही होटो होती है मेरे। ये नहीं होती नेताओं के जैसे होती है ना कि गर्दन काट ले इसकी कर ले। मैंने शाहनवाज भाई कभी ये खेल नहीं खेला। जिसका साथ दिया दिल से साथ दिया, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान हुआ, मुझे मतलब इस चीज से। इन्हें साहब साथ दिया, चुनाव जीत गई है। फिर क्या कहते हैं, मैंने तो घेसा बोया था, तुम फंस गए तो कसूर क्या मेरा। जिला पंचायत चुनाव मेरी बेच जीते हाजी रिजवान साहब, जिला पंचायत मैं जीतता, ये चुनाव जिला पंचायत नहीं जीतते। ये जो आदमी किसी और को लड़ा रहा है उस पर 400 वोट कुल कम रहे उसके निशान पे, तो मैं ही तो जीतता। ये जो कहते हैं कि मैं, ये हमारे रहमो करम पर जिला पंचायत बने थे, और ये किसी छिपा में नहीं है। जो क्षेत्र में कितनी गुंडागर्दी कर रखी है, जब सब सरकार आई है, कांच में धागा बोया इस आदमी ने, किसी बक्सा नहीं है इस आदमी ने, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान हुआ, चाहे इसका हुआ वो, और वही उनका रहा। अच्छा, बीच में जो पिछला चुनाव हुआ है विधानसभा का, हाजी रिजवान साहब का टिकट समाजवादी पार्टी से कट गया। हाँ।
अब वो लगातार क्षेत्र में है, लोगों से मिल रहे हैं, जो गिले शिकवे हैं वो भी दूर कर रहे हैं। हाँ। और कहीं ना कहीं उनके टिकट को लेकर काफी चर्चाएं लोगों में है। हाँ। तो कितना आप मानते हैं वो तो अपना टिकट जो है वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनको समाजवादी पार्टी से एक बार फिर टिकट हो? देखिए, मैं जिला सचिव हूँ समाजवादी से, मैं सच्ची रिपोर्ट बताऊंगा आपसे। हर गांव में 2 पार्टियां हैं, हर गांव में 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी समाजवादी मान लीजिए, एक बसपा मान लीजिए, आप मानदंड में ये है हमारा। तो इन्हें मात्र एक ही पार्टी मिल पाएगी, दूसरी पार्टी नहीं मिल पाएगी ने, क्योंकि इन्होंने अपने टाइम पे उसे इतना टाइट कर दिया सामने वाली पार्टी को, वो जख्म नहीं भूल रही है। हर 6 महीने बाद रूम बदला इन्होंने, कमरुल जमा बनाए, बाजिद बनाए, बारिश साहब बनाए, हर 6 महीने बाद रूम बनाया इन्होंने। क्या प्रमुख इतने बदले जाते हैं क्षेत्र में? क्या राजनीति पहले हुई है? पहले राजनीति हुई है क्या? एक प्रमुख बन गया, बात खत्म। बदले की भावना वाली राजनीति कभी नहीं हुई है। ये करते हैं बदले की भावना राजनीति, इनके गुलामी करेगा सही है, और गुलामी नहीं करेगा तुम, और बाकी खेल की छिपत हो रही है। ये ठेके हुए प्रमुख इनके घर में बैठ के। टिकट को लेकर तो वो दावेदारी कर रहे हैं कि मजबूत है वो बहुत ज्यादा। ये साहब उनका, मैं तो समाजवादी नया जुड़ा हूँ साहब, जिला सचिव हूँ। बाकी उनकी कितनी कराई है वहां पे, ये आस्ती ने खींच के आए थे जब टिकट कटाया इनका, तो मैं देखूं कैसे जीत जाएगा। और इन्होंने अपील भी करी कि फूल को वोट कर दो, फूल को वोट कर दो। अरे कहा कि समाजवादी देखना नहीं कि जब ये फूल को अपील कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है अपने आप भी, और फूल को अपील कर रहा है, तो कहाँ क्या चीज है इस आदमी के अंदर? बताओ, कोई जमीन रहा? ये सबने वीडियो देखी ना देखी, पूरे वर्ल्ड में घूमी वीडियो ये कि एक जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा हो और वो कह रहा हो फूल को वोट कर दो। अपने लिए मैं कह सकता हूँ जब मैं लड़ रहा हूँ तो हराने के लिए क्यों कह रहे हो भाई किसी को? और रही बात ये, कहते हैं बीसी का, मैं बीसी मेरी जान है, मेरी जान है। अरे काहे की बीसी तुम्हारी जान है? जब चांद बाबू का टिकट हो गया था, या तुम्हारी बीसी जान है, तुम्हारा टिकट कर गया, तो तुम तो समाजवादी बुलाते, चांद बाबू बुलाते थे, तब तुम्हारी हमदर्दी मानी जाती। ये किसी के नहीं है नेता। जातियों का राजनीति में बहुत बड़ा खेल रहता है, अब अनुभव है राजनीति में आपको काफी। यहाँ जो अगर जातियों की बात की जाए तो 2 सबसे बड़ी जातियां हैं मुस्लिम्स में, खासाब बिरादरी और तुर्क बिरादरी, और राजनीतिक जो समीकरण है वो भी इन 2 ही बिरादरियों से यहाँ पर रहता है। जबकि बीसी बिरादरी पर यहाँ निर्भर रहता है कि किसके साथ जाए और जीत का जो फॉर्मूला है वो कैसे तैयार हो। क्या मानते हैं इस बार खासाब बिरादरी में जो है, क्योंकि सौलत साहब भी चुनाव लड़े थे, हालांकि उन्हें नकार दिया लोगों ने, इस बार अगर हाजी रिजवान साहब या किसी और को टिकट होता है तुर्क बिरादरी से समाजवादी पार्टी का, तो खासाब बिरादरी उनके साथ जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं जाएगी। जब मुझे दुख इतना दे दोगे आप, जो दुख मुझसे झेला ना जाएगा, तो चाहे घर बैठ रहा हूं मैं, अपने वोट नहीं डालूंगा। यह हालत पैदा कर दी है क्षेत्र के। आज घर भागे फिर रहे हैं, आज घर में भागे फिर रहे हैं। जब तुम्हें जख्म, पहले गोली फायर इतने मार दिए, तुमने जख्म भर जाएगा। तो फिर एहसान पासा हुआ टिकट हो जाता तो वो कैसे जीत पाएंगे फिर? देखिए वो चीज अब नहीं मैं बताऊंगा आपको। जो आदमी 3 बीटीसी बाहर गांव से जीत सकता है, अदरवाइज बाहर गांव से, अपने गांव से नहीं बाहर से, और हिंदू बोल गांव, इमरत फखरुद्दीन, जैद के फिरोजपुर, मंसूबा अलीजापुर, आप देख लीजिए, हिंदू बोल गांव है ये। हमें वोट करेगा हिंदू इंशाल्लाह, और 50% वोट करेगा हिंदू मुझे। और नहीं हिंदू मुसलमान की बात, जो मेरे साथ पार्टी है, खासाओं पार्टी है ना, किसी कौम में पार्टी में ली, जानते हैं कि ईमानदार आदमी है ये। आप सर्वे करा लें, अखिलेश जी सर्वे करा लें, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वे करा लें। अभी टाइम थोड़ी हुआ, अभी तो टिकट थोड़ी हुआ किसी का। जिसे जो चीजें बेहतर से बेहतर उसे टिकट कर दें, लेकिन करा में सर्वे से। हम तो इसलिए कहते हैं कि हम पार्टी में उसमें हैं, हम न चाहते पार्टी का नुकसान हुए, तो सर्वे कराना वो सर्वे। आजकल तो इतना सर्वे बड़ी चल रहा है कि सर्वे चल रहा। भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है, उनके कार्यकर्ता भी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जी जी। और उनका दावा है कि अब किसी जो उपचुनाव होगा उसमें 10 की 10 सीटों पर वो उपचुनाव में जीत दर्ज कराने जा रही है। कुंदरकी विधानसभा भी उसमें शामिल है, इस बार कमल खिला के रहेंगे वो। देखिए पिछला चुनाव हुआ था, पीछे रामवीर सिंह जी ठाकुर साहब लड़े थे, हाजी रिजवान साहब भी लड़े थे, हाजीपुर साहब भी लड़े थे। उन्हें करीब 28-30 हजार माउंटेन वोट मिला था, लगभग। तो इन दोनों का जलाया वो था वोट। जब वोट करा था आदमियों ने, फूल को वोट करा था, तो क्यों करा था फूल को वोट? उन्होंने इनसे आजाद होने के लिए वोट करा था। जख्म थोड़ी भूले हैं, मैं जख्म थोड़ी भूल जाऊंगा, जख्म आप नहीं दे दोगे तो। जख्म नहीं भूलता आदमी, प्रधान ही लड़ता गांव में। अगर अगौले भी उठवा लिया और कुछ कह दी, डांट दिया कि तेरे बाप ने डांटा मुझे, भाई वोट दूंगा नहीं तुझे, और देता ही ना वोट। वो 50 साल तक ना भूलता। और इन्होंने तो लिखवाए मुकदमे, इन्होंने तो जेल भिजवाए आदमी, कैसे भूल जाएगा आदमी? नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा आदमी। चलिए आखिरी सवाल मेरा आपसे,
चुनाव की तैयारी चल रही है, सभी प्रत्याशी चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। कैसा आपका चुनाव चल रहा है, क्योंकि आप भी क्षेत्र में लगातार जो है जा रहे हैं, लोगों से कह भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से टिकट मांगो। देखिए, मुझे तो कैंडिडेट तो हर किसी को हरा हुआ दिखाई देता, चाहे मैं हूं कोई भी किस समय करता है, लेकिन पब्लिक की आवाज जो बाद में निकल के आती है, बोले पास ही आपको दोनों पार्टी मिलेंगी इंशाल्लाह, आपको हिंदू वोट मिलेगा। आप मेरी बेल्ट लगा लीजिए, हिंदू बेल्ट चल जाइए, आप मैं छोड़िए, आप हमारा नाम लेकर मालूम कीजिए, वोट आसान पास करोगे, किसे करोगे आपको सब बता दूंगा। मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, आप रिपोर्टर हैं हमारे क्षेत्र के, अल्लाह आपको नमाज है, आप हमारे बारे में सुनते होगे। इतना सारी फर्ज इस कुर्ते में इतना सब है, इतना भी दाग नहीं है। जो बाप की दौलत है वही दौलत है। आज तक हमने हराम का सिक्का ना कभी राजनीति में कोठा लिया, कभी कोठे लिए, सबने कोठे लिए, सबने सरकार लगाई, मतलब सब नेताओं ने सब काम करे, सबने डिग्री कॉलेज लिए, सबने इंटर कॉलेज लिए। एक बंदा एहसान पैसा एहसान लग रहा है से, इनने कोई भी चीज नेताओं से न लिए। अल्लाह के रहम करम से रोटी मिल रही है, मुझे इज्जत से मिल रही है। जिस गांव में जाता हूँ, ये सुबह खत्म हो जाता है 8 बजे, मुझे भाई समझ लो थानाबाज भाई, मुझे शाम तक हो जाती है उस गांव में चाय पीते पीते। अभी मैंने 9 गांव में हराया, जिला पंचायत ने कहीं फैन साहब को हराया, कहीं रिजवान साहब को हराया, कहीं रवि साहब को हराया। आपको देखा हुआ, आप निर्दलीय लड़ रहा था चुनाव में। मुझे धोखा दिया, इन लोगों ने धोखा दिया मुझे कि ये आदमी आगे न बढ़ जाए। तो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से इंशाल्लाह अगर टिकट होगा, और बाकी फिर पार्टी का आती है, जो भी आती है तो मानूंगा। तो ये थे हमारे साथ एहसान पाशा, जो अपना राजनीतिक अनुभव हमारे साथ साझा कर रहे थे और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और उनका कहना है कि वो दमदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन शाहरुख